जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, जिसको लिखना नहीं आता, बच्चे लोग याद तो कर लेते हैं पर कॉपी में लिख नहीं पाते, उसको एक ही बात कहो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चंदन घस के ले जाओ और चंदन को 3 उंगली से उस शिवलिंग पर उस बच्चे को ओम बनाना सिखाओ। शिवलिंग पर जो बच्चा ओम बनाना पूरा चालू कर देता है, उस बच्चे को माँ फिर हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाती, वो बच्चा अपने आप लिखना चाहिए। बाबा जी का तीसरा नाम है महादेव। महादेव इसलिए क्योंकि जिसको कोई नहीं अपनाता उसको महादेव अपनाते हैं। अब वो देवों के देव कैसे हो गए, इसकी कहानी भी चलो बताता हूँ। एक बार एक सांप और बिच्छू दोनों महादेव जी के पास पहुंचते और उनसे कहते हैं, सांप कहता है कि बाबा जी मेरा कुछ करो, जो भी मुझे कहीं देखता है मुझे मार देता है, मेरा फन कुचल देता है। तो महादेव उस सांप को उठा करके अपने गले में डाल लेते हैं और कहते हैं उस सांप से कि लो अब तुम मेरे आभूषण हो गए, मेरी पूजा होगी तो तुम्हारी भी होगी। फिर बिच्छू कहता है कि भगवान मेरा भी कुछ करो, मुझे भी जो कोई देखता है मुझे मार देता है, मेरा डंक तोड़ देता है। तो महादेव उसको उठा करके अपने कानों में पहन लेते हैं और कहते हैं कि लो अब तुम भी मेरे आभूषण हो गए, मेरी पूजा होगी तो तुम्हारी भी होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ लोगों को शिवलिंग का वास्तविक अर्थ नहीं पता और गलत समझते हैं। यहाँ सिर्फ सोच का दोष नहीं है, बल्कि भाषा की अज्ञानता का भी दोष है। हिंदी तो लोगों को समझ आती है, पर सनातन धर्म की रूट्स जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। शिवलिंग में जो लिंग शब्द है वो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। हमारे दक्षिण भारत में लोगों के सरनेम में भी लिंग शब्द होता है, जैसे कि लिंगा स्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम। तो अधूरा ज्ञान भी बहुत घातक हो सकता है। चीजों को हमें समझना चाहिए जब कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। शिवरात्रि पर भूल कर भी ना करें ये 7 काम। शिवरात्रि के दिन काले कपड़े ना पहने, अशुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण ना करें, ऐसा करने से धन की हानि होती है। स्टील तथा प्लास्टिक के बर्तन से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। शिवरात्रि के दिन चंपा का फूल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, क्योंकि इस फूल को भगवान श्री महादेव जी ने श्रापित किया था। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर 3 पत्रों का बेलपत्र अर्पित करें। वो बेलपत्र जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह देर तक ना सोएं, जल्दी उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद ही भोजन करें। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की परिक्रमा ना करें। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना।